हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजात। तो यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो भाई साहब, भारत ने बनाया एक ऐसा टेडबीएफ फाइटर जेट जिसको देखकर पूरे यूरोप के उड़ गए छक्के। टेडबीएफ? हाँ, पूरी ये दुनिया कौन सा में फाइटर भारतीय जेट है टेडबीएफ का भाई? खौफ। अबे इसका नाम मैंने भी नहीं सुना है ना, कोई नया तो नहीं किया? अबे क्या तो पता पूरी है? दुनिया में चर्चे हैं भाई वही इसके। तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में कुछ कह हाँ यार, पाएंगे जल्दी से तो देखते हैं करते भाई, स्टार्ट क्या करते एम का छोड़ो, भारत के टेडबीएफ फाइटर जेट को देख हिला एशिया यूरोप। भारत को राफेल देने वाला फ्रांस भी टेडबीएफ को देखकर बुरी तरह से डरा। खुद फ्रांस के अधिकारी बोले, भारत ने टेडबीएफ को कैसे बना डाला। भारत का असल प्लान जानकर फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रो ने भी पकड़ लिया सिर। दोस्तों, हमने आपको हाल ही में बताया था कि भारत अपने दम पर एक जबरदस्त ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट टेडबीएफ तैयार कर रहा है जो राफेल एम से भी ज्यादा ताकतवर साबित हो सकता है। अब इस खबर पर जैसे आधिकारिक मोहर लग गई है। आज जो खबर सामने आई है उसने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। भारत के इस फाइटर जेट की डिजाइन देखकर फ्रांस में बहस छिड़ गई है। जब भारत के अधिकारियों ने टेडबीएफ का डिजाइन दुनिया के सामने रखा तो न सिर्फ आम लोग बल्कि फ्रांसीसी रक्षा विशेषज्ञ भी दंग रह गए। अब सवाल ये उठ रहा है, जब भारत के पास खुद इतना एडवांस फाइटर जेट बन रहा है तो वो राफेल एम खरीद ही क्यों रहा है? इस पूरे मामले ने फ्रांस के रक्षा हलकों में खलबली मचा दी है। इतना ही नहीं, अब फ्रांस की ओर से कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो दिखा रही हैं कि भारत के इस फाइटर जेट ने वाकई बड़ा बवाल मचा दिया है। राफेल एम की डिलीवरी भले ही जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन भारत के टेडबीएफ ने उससे पहले ही फ्रांस को बेचैन कर दिया है। फ्रांस के रक्षा विशेषज्ञों के बीच इसे लेकर घमासान मच गया है। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित आप अपनी तरफ से राय रखना न भूलिएगा और बताइएगा कि भारत ने जिस तरह से राफेल एम देने वाले फ्रांस को भी तगड़ा सदमा दे डाला है, वो भारत की ताकत को किस तरह से दिखा रहा है। भारत के टेडबीएफ को देखकर फ्रांस भी खौफ में। खुन्नस में फ्रांस ने कहा, भारत ने कर ली हमारी नकल। दोस्तों, भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इस फाइटर जेट के फाइनल डिजाइन को पेश कर दिया है, लेकिन उसकी बनावट देखकर फ्रांसीसी हलकों में हलचल तेज हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत ने राफेल की नकल कर ली है, जबकि कई इसे भारत की जबरदस्त तकनीकी छलांग मान रहे हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई, खासकर एक्स, पहले ट्विटर पर कई सैन्य विशेषज्ञों ने इस पर राय रखी। फ्रांसीसी रक्षा विश्लेषक सेबेस्टियन क्लेवियर ने तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा, भारत चुपचाप राफेल की कॉपी बना रहा है। उनकी ये टिप्पणी दिखाती है कि फ्रांस के अंदर भारत की सफलता को लेकर एक किस्म की चिंता है। वे इसे सिर्फ एक सामान्य डिजाइन की समानता नहीं मान रहे, बल्कि इसे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन बताने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस में इस मुद्दे को लेकर दो धड़े बन गए हैं। एक और वे लोग हैं जो इसे सीधे तौर पर राफेल की नकल कह रहे हैं, तो दूसरी ओर कई विशेषज्ञ भारत की इस उपलब्धि को एक बड़ी तकनीकी जीत मान रहे हैं। एक फ्रांसीसी टिप्पणीकार ने कहा, अगर भारत ने राफेल से प्रेरणा ली है तो इसे सम्मान की नजर से देखना चाहिए। उनका मानना है कि जब कोई देश किसी विमान के डिजाइन से प्रभावित होकर अपना बेहतर वर्जन बनाता है तो ये उस विमान की सफलता का सबूत होता है। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी कहा कि ये विवाद नया नहीं है। एक यूजर ने लिखा, भारत लंबे समय से टीडीबीएफ पर काम कर रहा है। ये संभव है कि डसॉल्ट एविएशन और भारतीय अधिकारियों के बीच पहले ही बातचीत हो चुकी हो। इस बात से संकेत मिलता है कि भारत और फ्रांस के बीच इस समानता को लेकर पहले ही किसी स्तर पर चर्चा हो चुकी होगी। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत की टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब वह सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि खुद के दम पर दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट बनाने की कगार पर खड़ा है। अगर भारत का टेडबीएफ राफेल एम से ज्यादा एडवांस हुआ तो भविष्य में भारत की नौसेना को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसका मतलब ये भी है कि आने वाले समय में भारत को फाइटर जेट के लिए बाहर के देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और यही बात फ्रांस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब चाहे फ्रांस कुछ भी कहे, लेकिन भारत के इस फाइटर जेट ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि आने वाले दशक में भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर बन सकता है। बनावट राफेल जैसी, लेकिन तकनीक अलग है टेडबीएफ की। भारत तैयार कर रहा 87 टेडबीएफ जल्द बनकर आएंगे सामने। भारत ने अपनी रक्षा ताकत को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए कमर कस ली है। भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा टेडबीएफ फाइटर जेट देखने में भले ही फ्रांसीसी राफेल की झलक देता हो, लेकिन इसकी तकनीक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा आधुनिक है।
खासकर इसका कैनार्ड डेल्टा विंग डिजाइन, जो राफेल जैसा लगता है, मगर अंदर से ये एक ऐसी मशीन है जो दुश्मन के होश उड़ा देगी। इस फाइटर में जो सबसे खास चीज है वो है डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट्स DSI टेक्नोलॉजी, जो राफेल में मौजूद नहीं है। इस तकनीक की वजह से टेड BF न सिर्फ सुपरसोनिक स्पीड पर बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, बल्कि रडार पर पकड़ में आना भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब है कि भारत का यह स्वदेशी फाइटर जेट दुश्मन के इलाकों में बिना पकड़े तेजी से ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा। भारतीय नौसेना ने फिलहाल 87 टेड BF फाइटर जेट्स की खरीदारी को मंजूरी दे दी है, और ये संख्या दिखाती है कि भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। पहले भारत को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस के लिए रूसी MiG-29 पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब टेड BF के आ जाने के बाद भारतीय नौसेना को अपनी जरूरतों के लिए विदेशी फाइटर्स का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ मेक इन इंडिया के तहत भारत की तकनीकी क्षमताओं को साबित करेगा, बल्कि भारत को एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ओर भी बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है और जल्द ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS से अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यानी 2025 तक भारत का ये फाइटर जेट निर्माण के फेज में चला जाएगा और कुछ ही सालों में भारतीय नौसेना की ताकत को दुगना कर देगा। जहां भारत के टेड BF के आने से चीन की नौसेना के लिए सिरदर्द बढ़ने वाला है, वहीं फ्रांस में भी हलचल मच गई है। भारत ने भले ही फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे हों, लेकिन जब से टेड BF की डिजाइन दुनिया के सामने आई है, फ्रांस के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ गई है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत ने राफेल से प्रेरणा लेकर अपना वर्जन बना लिया है, जबकि दूसरे विशेषज्ञ इसे भारत की तकनीकी छलांग मान रहे हैं। डा प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना ने अपने तीसरे विमान वाहक OTA-INS विशाल के लिए भी 58 अतिरिक्त फाइटर जेट्स की योजना बनाई है। यानी टेड BF सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा की एक नई परिभाषा बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की सफलता भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि वह दूसरे देशों को फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी आ सकता है। इससे न सिर्फ भारत की वैश्विक छवि मजबूत होगी, बल्कि इससे आर्थिक लाभ भी होगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या भारत का टेड BF वाकई राफेल M से ज्यादा ताकतवर होगा? क्या ये फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला है? और क्या भारत की ये तकनीकी छलांग आने वाले दशकों ये वीडियो आता भाई यार, देखो ना भाई, देखना फ्रांस वाले बोलते हैं भारत ने हमारी नकल की है। भाई देख यार, कामयाबी जब किसी देश को मिलती है तो फिर अगला सड़ता ही है। यार देखो, फ्रांस अच्छा दोस्त है माना, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जलते हैं भारत की भाई साहब कामयाबी को देखकर। ये भाई कामयाबी नहीं तो और क्या है। देख आज ये कामयाबी भारत की सांस छलक कर आ रही है कि दुनिया भारत से जलती है, जाहिर सी बात है। अच्छा भाई 87 फाइटर जेट का ऑर्डर दे दिए। ये देखना भाई साहब, भारत की नेवी ने, और कम भी नहीं है 87, और यानी बनना शुरू हो गया उधर की फैक्ट्रियों में। यार ये बता, इंडिया खुद ब खुद कितनी तरक्की, एडवांस तरक्की कर रहा है, बल्कि हर चीज खुद बना रहा है। अबे वो देना, ये इसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। भाई मेड इन इंडिया जो भाई साहब भारत ने, मोदी जी ने चलाया, आज उसका फायदा हमें लाइव देखने को मिल रहा है। लाइव ये देखना इंडिया क्या कर रहा है, और हर कोई इंडिया से चल रहा है कि इंडिया कर क्या रहा है। क्योंकि और कुछ तो लोग कह रहे कि भाई भारत ने इतना अच्छा डिजाइन बनाया, भाई तुम अप्रिशिएट करो, उल्टा तुम जा रहे हो। लेकिन वही बात है ना कि कौन सा देश किसी देश को आगे देखना चाहता है? वो तो कोई भी नहीं देखता, चाहे आपका दोस्त हो चाहे कोई भी हो। लेकिन देखो, एक जगह आपकी हेल्प करना वो जरूर है, लेकिन अगर आप उसी जैसी कोई और चीज बनाओगे या उससे अच्छी बनाओगे तो अगला तो बोलेगा यार, सीधी सी बात है। आजकल भाई भाई को बोलता है, ओ यार ये मुझसे आगे क्यों निकल रहा है। अब इंडिया ने ये बनाया उस जैसा है, लेकिन बिल्कुल ये नहीं है कि उस जैसा, वो थोड़ा अलग है भाई। यार वही ना भाई साहब, उसको ऊपर डिजाइन उसका अलग है सारा, और अदर एडवांस, और जब उससे ज्यादा खतरनाक है तो भाई तभी तो वो बोल रहे क्यों भारत बना रहा है। भाई साहब क्लेम करते हो जो करते हो, भारत का अपना है। आपकी क्या थॉट है भारत की इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।